दोस्तों, हाल में ही मेक्सिको के तट पर एक अजीब तरह की मछली देखने को मिली, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया में इस मछली के बारे में लोग बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, आखिर इस मछली का क्या नाम है और इसकी इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समुद्र की गहराइयों में छुपे एक ऐसे रहस्यमयी मछली के बारे में जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये मछली इतनी लंबी होती है कि इसे समुद्र का ड्रैगन कहा जाता है। ये इतनी दुर्लभ है कि इसे देखना एक सपने जैसा है और ये इतनी अनोखी है कि इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस मछली का नाम ऑरफिश है और इसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब जब यह दिखाई देती है तब तक भूकंप या सुनामी आती है। और यह बात सच भी हो चुकी है। जब जब इस मछली को देखा गया है उसके बाद कोई ना कोई भूकंप तथा सुनामी जरूर आई है। जापानी संस्कृति में इसे समुद्र देवता का संदेश वाहक भी कहा जाता है। इसका शरीर चमकदार चांदी जैसा होता है, जिस पर गुलाबी और नीले रंग की धारियां बनी होती हैं। जब यह पानी में तैरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रिबन नाच रहा हो। ऑरफिश दुनिया की सबसे लंबी हड्डीदार मछली है। इसकी लंबाई 36 फीट तक हो सकती है, यानी एक बस जितनी लंबी। यह समुद्र के 200 से 1000 फीट के नीचे रहती है और यह बाहर तभी आती है जब यह बीमार या मरने वाली होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑरफिश को देखना इतना दुर्लभ है कि इसे समुद्र का रहस्य माना जाता है, क्योंकि यह अपने साथ सुनामी या भूकंप का संदेश लेकर आती है। इसीलिए इसे समुद्र देवता का संदेश वाहक कहा जाता है। 11 मार्च 2011 को जापान में 9.0 तीव्रता का फुकुशिमा भूकंप आया, जिसके बाद एक भयानक सुनामी आई। इस घटना में हजारों लोगों की जान चली गई। इस घटना से पहले 2010 और 2011 की शुरुआत में जापान के तटीय क्षेत्रों में कई ऑरफिश देखी गई। इन मछलियों को आमतौर पर गहरे पानी में रहना पसंद है और इन्हें तट के पास दिखना असामान्य माना जाता है। इस घटना के बाद लोगों ने ऑरफिश को भूकंप और सुनामी का संकेत मानना शुरू कर दिया। 2019 और 2020 में जापान के टोयामा खाड़ी और शिमाने प्रांत में कई ऑरफिश देखी गई। इन मछलियों के दिखने के बाद जापान में कुछ छोटे भूकंप आए। हालांकि इनकी तीव्रता कम थी और कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। इन घटनाओं ने ऑरफिश और प्राकृतिक आपदाओं के बीच संबंध को लेकर चर्चा को फिर से जीवित कर दिया। 1990 के दशक में जापान के तटीय क्षेत्रों में ऑरफिश देखी गई थी। इसके बाद जापान में कुछ भूकंप आए, हालांकि इनकी तीव्रता और प्रभाव सीमित थे। 2017 में फिलीपींस के तटीय क्षेत्रों में कई ऑरफिश देखी गई। इसके बाद फिलीपींस में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कई लोग घायल हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। जापान के अलावा इस मछली को और भी अन्य कई देशों में देखा गया है। 2013 में 2 ऑरफिश कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर मरी हुई पाई गईं। इनमें से एक की लंबाई 18 फीट थी। 1996 में भी कैटालिना आइलैंड के पास एक ऑरफिश को जीवित देखा गया था। 2020 में मैक्सिको के सियालिटो बीच पर एक 15 फीट लंबी ऑरफिश देखी गई। 2015 में फिलीपींस के एक समुद्र तट पर एक 13 फीट लंबी ऑरफिश मरी हुई पाई गई। ऑस्ट्रेलिया के तट के पास भी ऑरफिश को कभी कभी देखा गया है। 2018 में क्वींसलैंड के पास एक ऑरफिश को तैरते हुए देखा गया था। 2013 में स्वीडन के तट के पास एक ऑरफिश देखी गई। स्पेन और पुर्तगाल के तटों पर भी ऑरफिश के दिखने की कुछ रिपोर्ट्स हैं। ऑरफिश आमतौर पर 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहती है। ये सतह पर बहुत कम आती है और जब आती है तो अक्सर बीमार या मरने वाली होती है। इसकी दुर्लभता और रहस्यमयी स्वभाव के कारण इसे देखना एक बहुत ही खास घटना मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑरफिश का तट के पास दिखना और भूकंप के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि यह संभव है कि भूकंप से पहले समुद्र तल में होने वाली गतिविधियां, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, इन मछलियों को परेशान कर सकती हैं, जिसके कारण वे गहरे पानी से सतह पर आ जाती हैं। फिर भी यह सिद्धांत अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। ऑरफिश का दिखना और भूकंप या सुनामी का आना एक संयोग हो सकता है, लेकिन जापानी संस्कृति में इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए इन मछलियों के दिखने पर लोगों में चिंता और अंधविश्वास बढ़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस मछली के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।